हेलो दोस्तों, मैं आपको पृथ्वी का अस्तित्व बता रहा हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में मतलब यूनिवर्स में पृथ्वी कितना छोटा है और कैसा है। तो आपको इस वीडियो के बाद शायद पता चल जाएगा। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये है यूनिवर्स। यूनिवर्स है मतलब ब्रह्मांड पूरा। इसके अंदर में करोड़ों जो है ना, करोड़ों क्या है, गैलेक्सीज है। करोड़ों गैलेक्सीज है, यहाँ तो मना नहीं सकते हैं, करोड़ों गैलेक्सीज है। इसके अंदर में क्या है, ये गैलेक्सीज। करोड़ों गैलेक्सीज है। अगर इसमें से एक गैलेक्सी को अगर बाहर निकालेंगे ना, तो हम लोग अगर उसको जूम करेंगे, जितना बड़ा होगा बड़ा करके देखेंगे, तो इसका जो एक गैलेक्सी जो बाहर निकालते हैं, जिसमें हम लोग का सूर्य है, जिसमें हम लोग का पृथ्वी है, उसको अलग से नाम दिया गया है। उसको कहते हैं मिल्की वे। मिल्की वे, इसके अंदर में क्या है, करोड़ों फिर स्टार है। क्या है, स्टार्स। करोड़ों स्टार्स है। अब इसमें से अगर एक स्टार को निकालेंगे, जिसमें हम लोग का पृथ्वी है, इतना बड़ा करके देखेंगे तो ये है सन। तो एक चीज यहां जान लीजिए, सूर्य जो है ना एक तारा है। तारा का ये डिफिनेशन है जिसका अपना खुद लाइट होता है, और प्लानेट का ये डिफिनेशन है जिसका लाइट नहीं होता है। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लेता है तो प्लानेट कहते हैं। जो प्लानेट के चारों ओर चक्कर लेता है उसको सैटेलाइट कहते हैं। जैसे हम लोग का मून, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन इस जो जितना भी स्टार है, इसका खुद का लाइट होता है, इसलिए सूर्य भी एक तारा ही है ना। लेकिन हम लोग का वो पृथ्वी का सबसे नज़दीक में है, इसलिए उसका नाम तारा नहीं, उसको अलग से नाम दिया गया है सन, है ना। अब ये आते हैं सूर्य के, जो है हम लोग का 8 प्लानेट है, जो 8 गो दुनिया है। तो बता रहे हैं, मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हम लोग रहते हैं इसमें, ये छोटा में। हम ये इससे ये जूम किए हैं, इससे ये जूम किए हैं, इसको बड़ा करके दिखा रहता है। ये है। और हम लोग बता रहे हैं आपको चांद कहाँ है। वो देखो, चांद ये रहा, यहाँ है। ये जो बना है ये चांद है। चांद यहाँ है। आपको शायद समझ में आ गया होगा कैसे कैसे। ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है ना। ब्रह्मांड के बहुत सारा क्या है, गैलेक्सीज है। उसके अंदर में एक गैलेक्सी को निकालते हैं जिसमें हम लोग रहते हैं, वो मिल्की वे नाम है। मिल्की वे के अंदर में बहुत सारा स्टार है, मतलब हर गैलेक्सी के अंदर में करोड़ों स्टार है। उसमें से जो हम लोग का स्टार है वो सन, सूर्य में ये सब है। अब सोच रहे होंगे कि और भी तारा में ऐसा होगा। आपको सब तारा का अपना अपना सौरमंडल होता है। इस सब तारा का अपना अपना सौरमंडल है। फिर ऐसा ऐसा सबके पास सारा चीज़ ऐसा ही फैसिलिटी है। उसमें से हम लोग एक के बारे में जानते हैं, ये सूर्य, जिसको हम लोग फिर अलग से बताएंगे हम आपको, सोलर सिस्टम। दूसरा ये बताता हूँ कि ये यहाँ देखिए, यहाँ मैंने बताया, इसको और बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ हम बना देते हैं अर्थ। ये अर्थ है, अर्थ है। और यहाँ बना देते हैं मून। मतलब ये पृथ्वी है, ये चांद है, और ये हम लोग ले लेते हैं सपोर्टेड, यही सन है। तो और ये ले लेते हैं स्टार यहाँ, और यहाँ ले लेते हैं सन। तो सूर्य का रोशनी पृथ्वी में आने में पता है कितना लगता है? 8 मिनट 17 सेकेंड लगता है। 8 मिनट लगता है और 17 सेकेंड लगता है। और चांद का रोशनी पृथ्वी आने में पता है आपको कितना लगता है? मात्र 1 सेकेंड लगता है। 1 सेकेंड ओनली फॉर 1 सेकेंड लगता है। ऐसा इसलिए है कि पृथ्वी से मून, चांद जो है 3,64,000 किलोमीटर है, और रोशनी जो है मतलब लाइट जो है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की ट्रेवल करता है। और यहाँ जो है इसका दूरी, सूर्य और पृथ्वी का जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है। अच्छा, बहुत सारा बुक में आप देखेंगे 14 समथिंग। सबसे पृथ्वी जब सूर्य का सबसे नज़दीक होता है तो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होता है, और सबसे दूर होता है तो 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होता है। इसलिए हम लगभग कभी 14 से 15 से कम होता है, कभी 15 से ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग ऑन एन एवरेज 15 करोड़ किलोमीटर ले लिए हैं। और यहाँ बता रहे हैं कि पृथ्वी मतलब सूर्य का रोशनी में 8 मिनट 17 सेकंड लगता है, चांद का रोशनी में 1 सेकंड लगता है। अगर सबसे नज़दीक जो तारा है पृथ्वी का, उसका नाम दिया है अल्फा सेंचुरी या पैरोक्सिमा सेंचुरी। सबसे नज़दीक, उससे सब दूर ही है। जो सबसे नज़दीक तारा है उसका रोशनी पृथ्वी में आने में 4 साढ़े 4 साल लगता है।
मतलब 4.5 साल लगता है ना। तो सोचिए आप कितना दूरी है, मतलब सूर्य इतना दूर है तो 8 मिनट 17 सेकंड लगता है। चांद 3,64,000 मैंने बता रहा हूँ तो 1 सेकंड लगता है। तो सोचिए ये कितना दूर है, तो 3 साढ़े 4 साल लगेगा। इसका एक और मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। अगर आप तीन बल्ब लगा देंगे, मान लेता हूँ कि पृथ्वी से बटन लगाएंगे और एक बल्ब सूर्य में लगाएंगे, एक चांद पे लगाएंगे, एक तारा में लगाएंगे, तो बटन दाबेंगे तो 1 सेकंड में जल जाएगा। कहाँ पे? तो चांद में 1 सेकंड में जल जाएगा। और वही बटन दाबेंगे, लेकिन कितना 8 मिनट 17 सेकंड वेट इंतजार करना पड़ेगा, तब जलेगा ये सूर्य पे। और आप अगर तारा पे भी लगाए हैं तो आपको 4.5 साल इंतजार करना पड़ेगा, तब वहाँ बल्ब जलेगा। आप सोच रहे हैं पृथ्वी में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरा पृथ्वी जो है, अगर ये हम लोग अर्थ बनाते हैं ना, पूरा पृथ्वी का अगर चक्कर लगाते हैं ना, मात्र कितना है 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर है। बहुत सारा आदमी का मोटरसाइकिल जो है 40,000 किलोमीटर चला चुके हैं ना, इसका मतलब आपका मोटरसाइकिल पूरा दुनिया घूम चुका है। अगर सीधा ले जाते किधर भी, आप किधर भी सीधा जाते और आपको अपोजिट साइड से 40,000 किलोमीटर बाद आप जाइएगा। जो पैदल भी घूमेगा तो वो 3 साल के अंदर में घूम के आ जाएगा, सीधा घूमेगा तो, क्योंकि बहुत छोटा है पृथ्वी, ये सब के अनुपात में बहुत छोटा है। एक चीज़ और हम फैक्ट बता रहा हूँ आपको यहाँ से। अगर आपको मैंने 4 बराबर करके देता हूँ, ये मून चांद बनाए हैं, ये अर्थ पृथ्वी बनाए हैं, ये सन और ये स्टार बनाए हैं। मतलब ये चांद है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है और ये तारा है। आपको ये पूछ रहे हैं कि सबसे छोटा कौन है, उससे बड़ा कौन, उससे बड़ा कौन, उससे बड़ा। अगर जानते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से पहले कोई बगल में है तो उसको बताइए कि ये है, फिर हम तो अभी बता ही रहे हैं। तो इसमें से बता देता हूँ, अगर मून को अगर 1 नंबर मिलेगा ना तो अर्थ को 4 मिलेगा, मतलब इसका 4 गुना बड़ा है। अगर इसको 1 दीजिएगा तो इसका 1/4 होगा, इसका ये 4 गुना बड़ा है। अगर अर्थ को 1 दीजिएगा तो सन को कितना मिलता है, 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। इससे सूर्य, अर्थ से सन 13 लाख गुना बड़ा है। अब सोच रहे हैं कि तारा जो है सूर्य से बड़ा है या छोटा है। तो तारा जो है सूर्य से बहुत सारा तारा बड़ा भी है और बहुत सारा तारा छोटा भी है। आप सोचा ऐसा कैसे? मैंने शुरू में यहाँ बताया कि सूर्य भी एक तारा ही है, तो इससे बहुत सारा तारा सूर्य से छोटा भी है और बहुत सारा तारा सूर्य से बड़ा भी है। तो ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। समझ में आएगा? सबसे छोटा मून है, उसका 4 गुना बड़ा अर्थ है, इसका 13 लाख गुना बड़ा है कौन? सन। और आपको तारा के बारे में, इसका बहुत सारा छोटा भी है और बहुत सारा बड़ा भी है। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप मेरा यूट्यूब चैनल अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया को सर्च करके यूट्यूब में सब्सक्राइब कर सकते हैं, और शेयर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि और अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।